तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। जैसे कि आपको पता है कि हमारा सी सेट का फ्री बैच चल रहा है और इकोनॉमिक्स का बैच फ्री चल रहा है। तो आज हमारा सी सेट में क्लास नंबर 15 है। 15, हाँ आई थिंक 16 है। टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 है ये। लास्ट वीडियो हमने टाइम एंड वर्क के बारे में बेसिक कंसेप्ट वगैरह कुछ देख लिए थे। तो आज हम आगे करेंगे। तो आप जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं, अगर उनको ये बैच लाइव अटेंड करना है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या गूगल फॉर्म भर के। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। और इफ अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर पाऊँ। और जो भी इस बैच को लाइव देख रहे हैं तो वो अपना लाइव मैसेज में टाइप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो चलो अच्छा, ये इकोनॉमिक्स का था, सुबह वाली क्लास का। आज हम देखेंगे थ्री वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं टाइम एंड वर्क में। कल टू वेरिएबल्स बता दिया था मैंने, एफिशिएंसी बता दिया था, टाइम टेकन वगैरह ये सब बता दिया। आज हम देखेंगे थ्री वेरिएबल्स। और एक और बात, मैं जो कि हर बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ कि मैं ये मोबाइल पे टाइप करता हूँ तो थोड़ा सा राइटिंग में इशू आएगा, बाकी वरना मेरी इतनी राइटिंग गंदी नहीं है। थ्री वेरिएबल्स का कैसे, जैसे हमने कल टू वेरिएबल्स वाले करे थे सेम वैसे ही, जस्ट लाइक जैसे पूछ लिया जाए आपसे कभी कि मान लीजिए कि कोई ए पर्सन है, वो किसी एक बुक को 12 डेज में पढ़ रहा है, और बी जो कोई एक पर्सन है वो किसी एक बुक को 15 डेज में पढ़ रहा है। हरे कृष्ण जय और राधे। हरे कृष्ण मासीमा। ठीक, और जो सी है वो किसी एक बुक को 20 डेज में कंप्लीट करता है। ओके। इफ अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर मेरे को निकालना हो तो सबसे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि वो कितने, मतलब कितने पेजेस पढ़ रहा है। बेसिकली मेरे को टोटल पेजेस ही नहीं पता है वो कितने पढ़ रहा है, तो हम क्या करते थे, इनका एलसीएम निकालते थे। तो इनका आप एलसीएम निकालिए। ठीक, मतलब कुल मिला के ये है कि ए किसी बुक को 12 डेज में पढ़ रहा है, बी 15 डेज में, सी 20 डेज में। तो टोटल ए प्लस बी सी, ये तीनों मिलके एक बुक को कितने डेज में पढ़ रहे हैं। तो कल मिला के हम क्या करते थे, सबसे पहले मेरे को पेजेस पता होने चाहिए ना, टोटल वो पेजेस पढ़ कितने रहे। तो 12, 15 और 20 का सिंपल मैं क्या निकालूंगा, एलसीएम। एलसीएम पता चल गया मेरे को। अब मेरे को पर डे की एफिशिएंसी पता चल जाएगी कैसे, 60 को 12 से डिवाइड करोगे तो 5, यानी कि 5 पेजेस वो पर डे पढ़ रहा है। इस वजह से वो 60 पेजेस की बुक को 12 डेज में कंप्लीट कर देगा। क्यों, 12 5 जा 60। ठीक, ऐसे ही 15 डेज में जो पढ़ रहा है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4। ठीक, क्योंकि 15 4 जा 60, और 60 20 से कितने टाइम डिवाइड होगा, 3। यानी कि हर एक की अलग अलग एफिशिएंसी है। ए जो है वो पर डे 5 पेजेस पढ़ रहा है किसी एक बुक, मतलब 60 पेजेस की बुक के। बी 4 पेजेस पढ़ रहा है पर डे 4। और सी जो है वो 3 पेजेस पढ़ रहा है पर डे। अब ये तीनों एक साथ मिलके पढ़े तो वो 60 पेजेस की बुक को कितने दिन में फिनिश कर देंगे। टोटल पेजेस कितने पढ़ने हैं, 60। और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, एक की 5, एक की 4, एक की 3। तो 5 + 4 9, 9 और 3 12। तो यानी कि 12 इनकी टोटल की एफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कि तीनों मिला के एक दिन में 12 पेजेस पढ़ेंगे। तो टोटल बुक कितने दिन में पढ़ देंगे सर, 12 5 जा 60, यानी कि 5 डेज में ये तीनों मिलके बुक को फिनिश कर देंगे। ओके। तो ये है थ्री वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस। ठीक, सेम वैसे ही जैसे हमने कल टू वेरिएबल्स वाले करे थे उस तरीके से है ये। बाकी ऐसा इसमें कुछ इतना खास है नहीं। या जस्ट लाइक जैसे मैं इस पे एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ, एक और क्वेश्चन मैं आपको इस पे सॉल्व करके बता देता हूँ। ओके। मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है, वो एक बुक को, मतलब मान लेते हैं कि वो किसी एक बुक को 4 डेज में फिनिश करता है। बी जो है वो 20 डेज में फिनिश करता है। और जो सी है वो कितने दिन में फिनिश करता है, वो करता है 60 डेज में। तो अब मेरे को इतना पता है कि ये किसी बुक को 4 डेज में, ये 20 डेज में, 60 डेज में, लेकिन एक्चुअल में टोटल पेजेस की बुक कितनी है, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि हाँ टोटल ये बुक इतनी पढ़ रहे हैं इतने पेजेस की।
तो कुल मिला के तीनों का एलसीएम 4, 20 और 60, एलसीएम निकालना मैंने सिखाया था, मेरे को तो सीधा चलो पता चल जाता है। तो एलसीएम कितना है पता चल जाता है क्या, कि हाँ ये कुछ कॉमन ऐसे हैं जिनका ध्यान ही रहता है। इनका एलसीएम आएगा 60। अब ये पर डे 4 पेजेस पढ़ रहा है, इसकी मतलब ये टोटल बुक को 60 डेज में खत्म कर रहा है, फिनिश कर रहा है 4 डेज में। तो यानी कि पर डे ये कितने पेजेस पढ़ रहा है, तो ये 15 पढ़ रहा होगा। कैसे? 60 डिवाइडेड बाई 4। अब ये 20 दिन में इसको कंप्लीट कर रहा है 60 पेजेस की बुक को। पर डे कितने पेजेस पढ़ रहा है ये सर? 3 पेजेस। और ये 60 डेज में ही कंप्लीट कर रहा है 60 पेज की बुक को। तो 60 डिवाइडेड बाई 60 यानी कि पर डे 1 पेज पढ़ रहा है। अब ये तीनों मिलेंगे एक साथ तो ये 60 पेजेस की बुक को कितने दिन में फिनिश कर देंगे? सर टोटल टाइम निकालना है किसका? ए प्लस बी प्लस सी का। बी प्लस सी का टोटल पेजेस कितने हैं? 60। ठीक। और ये टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी जब तीनों एक साथ आ जाएंगे? तो पर डे कितने पेजेस पढ़ेंगे तीनों मिलके सर? 15 और 3 18 और 1 19, यानी कि 60/19 डेज में इसको ये कंप्लीट कर देंगे। ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से निकालते हैं। आई होप कि आप लोगों को जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं उनको भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्या क्वेश्चन है? ये टाइप 3 टाइप 4, मतलब मैं टाइप वाइज करा रहा हूँ। ये नेक्स्ट टाइप है कि कई बार दो जने एक साथ मिलके किसी काम को करते हैं, यानी कि कंबाइनली अगर वर्क करते हैं। तो टाइप डाल लीजिएगा जिस टाइम पे कंबाइन वर्क करते हैं। कंबाइंड को ऐसा रफ कर देते हैं थोड़ा सा। जिस टाइम पे कंबाइंड होकर वर्क करते हैं उस टाइम पे कैसे निकालते हैं? मान लीजिए कि कोई ये क्वेश्चन दिया गया है कि ए प्लस बी दोनों मिलके किसी बुक को 10 डेज में फिनिश कर रहे हैं। बी प्लस सी दोनों मिलके किसी बुक को 12 डेज में फिनिश कर रहे हैं। और सी प्लस ए तीनों दोनों मिलके किसी बुक को 15 डेज में फिनिश कर रहे हैं। अब आपको बताना पड़ जाए इसमें कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक साथ इस बुक को कितने दिन में फिनिश करेंगे। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि इनमें इंडिविजुअल की एफिशिएंसी नहीं है। लेकिन इसमें ये आपको दे रखा है कि ये डबल डबल करके कि ए प्लस बी किसी बुक को 10 डेज में, बी प्लस सी 12 डेज में, सी प्लस सी 15 डेज में। अब इसमें हम कैसे करेंगे? तो यूट्यूब व्यूअर्स को भी मैं 10 सेकंड देता हूँ। इफ अगर आप सोच सके तो सोच लीजिए, बाकी तो मैं कराऊंगा ही। या जो भी लाइव है वो एक बार इसको करना चाहे कर सकते हैं। 10 से 20 सेकंड ले लीजिए। ठीक। चलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चलो ठीक है, मैं कर रहा हूँ। इसमें क्या करना है? देखो कुल मिला के सबसे पहले मुझे पेजेस पता होने चाहिए, ये टोटल कितने पेजेस की बुक पढ़ रहे हैं। तो 10 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 10 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 60 सर। 60। अब इनकी एफिशिएंसी ए प्लस बी की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी आएगी? ये चलो इसको थोड़ा सा और इजी बना देते हैं, मैं इसकी जगह 20 लिख देता हूँ। तब भी यहाँ पे एलसीएम उतना ही आएगा, टेंशन ना लो। 20 12 और 15 का एलसीएम तब भी कितना आएगा? 60 ही आएगा। ठीक है। तो अभी ए प्लस बी की कंबाइनली एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। और बी प्लस सी की कंबाइन एफिशिएंसी 5। सी प्लस ए की कंबाइन एफिशिएंसी 4। अब इसमें आप कुछ मत करिए, आप इनको ऐड कर दीजिए। आप इधर वाली साइड को और इनकी एफिशिएंसी को प्लस कर दीजिए। देखो आपको सीधा पता चल गया सर, 2 टाइम्स ए है, 2 टाइम्स बी है, 2 टाइम्स सी है, यानी कि 2a + 2b + 2c आ गया। ठीक। और इनकी सबकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 और 3 8 और 4
12। टू कॉमन ले लेंगे ए प्लस बी प्लस सी में से, ए प्लस बी प्लस सी लिख देंगे, तो इक्वल टू 12। अब तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी सर, 12 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो जो एफिशिएंसी आएगी ए प्लस बी प्लस सी की इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 6 तीनों की एफिशिएंसी आ गई। जब 6 एफिशिएंसी आ गई, टोटल टाइम निकालना है तीनों का एक साथ का, कितना टाइम लगेगा बुक को पढ़ने में। टोटल पेजेस कितने थे, 60 थे। इन तीनों की एफिशिएंसी अभी जस्ट मैंने निकाल ली, कितना आया 6, तो कितना आ गया 10 डेज, यानी कि तीनों मिलकर उस बुक को 10 डेज में फिनिश कर देंगे। सिंपल इज दैट। ओके, सिंपल एकदम, आपको पता चल गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में ऐसे करना। कुल मिला के कुछ नहीं करा है हमने, तीनों की मतलब उसने पूछा था कि मतलब दो दो करके एफिशिएंसी दी थी, ए प्लस बी को 20 डेज, बी प्लस सी को 12 डेज, सी प्लस ए को 15 डेज। अब तीनों की एफिशिएंसी मैंने निकाल ली, 3 5 4 कंबाइन ली। मैंने इधर वालों को ऐड कर दिया, टोटल कितना आ गया, क्योंकि मेरे को एट लास्ट ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी थी। तो मेरे को सीधा पता चल गया, मैं इनको ऐड कर देता हूँ इधर साइड वालों को, तो मेरे को पता चल जाएगा, ये कंबाइन ले आ जाएंगे, 2A 2B 2C, ये बराबर कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी, 12, 5 और 3 8 और 4 12। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे पास, ए सर, प्लस बी प्लस सी की। हेलो। सर, हम्म। sir, can you explain it once the how you have find the efficiency there? हाँ मतलब किसकी, ये तीनों की। हाँ, ये जो आपने 60 लिखा ना, तो 60 में ऊपर ये 3 5 4 ये सर एलसीएम करके आया है सर। तो कैसे आपने अरेंज किया इसको? अरे ये 20, कोई एक बुक है 60 पेजेस की, आप 20 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। आप मान लीजिए आप खुद 60 पेजेस की बुक को 20 डेज में पढ़ रहे हैं, तो पर डे कितने पढ़ेंगे, 60/20। ओह, ओह, ओके ओके सर। अब ये 12 डेज में पढ़ रहे हैं, तो 60/12, 5 पर डे पेजेस पढ़ रहे हैं, 60/15, यानी कि 4 डे पर पेजेस पढ़े हैं। आप खुद देख लो ना, ट्वेंटी हाँ, इंटू थ्री ये सिक्सटी सर, ये सर, आप समझ गया। डेट्स इट। बाकी और कुछ जो समझना आया हो। नहीं सर, वहीं पे थोड़ा मतलब वो था, क्लियर हो गया। अच्छा, ठीक है। अब इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और भी टाइप के क्वेश्चन कैसे बने। अब आपसे पूछ ले कि सर ये बताइए कि इनको अलग अलग अगर देखा जाए तो इनकी अलग अलग एफिशिएंसी कैसे पता चलेगी। अब मान लीजिए कि वो आपसे पूछ ले, यहाँ पे ही मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या, कि अब आप मेरे को इंडिविजुअली बताओ, इंडिविजुअली क्या, कि ए कितने दिन में बुक पढ़ रहा है, बी कितने दिन में पढ़ रहा है, सी कितने दिन में। अब मेरे को इंडिविजुअली एफिशिएंसी कैसे पता चलेगी। देखो तीनों की एफिशिएंसी मेरे पास है, कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6। ठीक। अब मैं ऐसा कोई सा उनमें से वेरिएबल उठा लूं जहां से मेरे को ए की एफिशिएंसी मिल जाए, ए की एफिशिएंसी मिल जाए। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 के बराबर है। मेरे को सीधा पता है बी प्लस सी की कंबाइनली एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 5। तो मैं इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर दूंगा, बी प्लस सी की जगह, बी प्लस सी की जगह मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, 5। तो ए प्लस 5 इक्वल टू 6, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे पास, 1। 6 - 5 1। टोटल पेजेस पढ़ने हैं 60, एफिशिएंसी ए की कितनी आई है, 1। तो यानी कि 60 पेजेस की बुक को फिनिश करना है, और ये पर डे एक पेज पढ़ रहा है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 60। सेम प्रोसेस हम दोहराएंगे बी के लिए, बी के लिए भी सेम वही, ए प्लस बी प्लस सी का दे रखा है। अब ऐसा उनमें से वेरिएबल उठा दो जहां से आपको वी की वैल्यू पता चल जाए, तो यानी कि ए प्लस सी की वैल्यू इसमें दे रखी है, कहाँ, ये रहा, सी प्लस ए या ए प्लस सी कुछ भी मान लो। इनकी एफिशिएंसी कितनी थी, 4। ठीक, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो यहाँ पे मैं 4 पुट कर दूंगा, तो बी प्लस 4 इक्वल टू 6। तो बी इक्वल टू कितना आ गया एफिशिएंसी, 2। तो यानी कि टोटल बुक के पेजेस है 60, पर डे पेजेस पढ़ा है ये 2, तो यानी कि टोटल बुक को कवरेज कितने दिन में कर देगा, 30 डेज में। सेम अगर मेरे को सी का निकालना हो, सी कितने दिन में पड़ेगा, तो यानी कि मेरे को ए प्लस बी की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तभी मेरे को सी की एकदम पता चल जाएगी। ए प्लस बी की वैल्यू ये रही मेरे पास, कितनी एफिशिएंसी आई थी इनकी, 3। 3 एफिशिएंसी आई है, तो यहाँ पे आप 3 पुट कर दीजिए, 3 + C = 6, और 6 C = कितना आ गया, 3। ओके, तो इस तरह C = 3 आ गया। अब टोटल पेजेस की बुक है 60 की,
3C की एफिशिएंसी है, तो टोटल टाइम इसको कितना लगेगा? 20 डेज। यानी कि सी 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बी 30 डेज में, ए 60 डेज में। हमने सब कुछ निकाल दिया। तो ये एक कंसेप्ट बताया मैंने आपको पूरा, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। There they will get 15, right? 15 वेयर? Sir, it last problem sir. वेयर मतलब यहीं पर No sir, no sir. Sir, इधर। yeah sir, C plus A is equals to 15. हाँ, C+A 15। C+A की आप वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको बी की पता चल जाएगी ना। देखो मैंने सिंपल ऐसे ही तो करा है। C+A की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, लेकिन वो वैल्यू 15 नहीं, मैं यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ। Okay एफिशिएंसी की sir. ही वैल्यू रखनी पड़ेगी ना। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। मेरे को So, एफिशिएंसी निकालनी है। okay. So, okay sir, okay, okay. I got. इफ अगर अभी भी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगा इस चीज को। आप, अच्छा ठीक है माधुरी जी। अ, और कुछ मैसेज है क्या? नहीं है, ठीक है। रिपीट करना हो रिपीट कर दूंगा, वरना इसमें ऐसा कुछ है नहीं। देखो कुल मिला के ये था कि A+B किसी बुक को 20 डेज में पढ़ रहे हैं, B+C 12 डेज में, C+C 15 डेज में। अब मेरे को ये नहीं पता कि टोटल पेजेस की बुक कितनी है, तो कुल मिला के मैंने एलसीएम निकाल दिया 60। अब ये दोनों मिलके पर डे कितने पेजेस पढ़ रहे हैं, तो वो एफिशिएंसी कैसे निकलेगी सर? 60 डिवाइडेड बाई 20, मेरे पास आ गया 3। सर 60 डिवाइडेड बाई 12, मेरे पास एफिशिएंसी आ गई 5, यानी कि ये दोनों मिलके पर डे 5 पेज पढ़ रहे हैं। तो यानी कि ये टोटल बुक को कितने दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं? 12 डेज में। अब ये दोनों मिलके 60 पेजेस की बुक को 15 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो पर डे 4 पेजेस पढ़े, ये इनकी एफिशिएंसी है। अब तीनों का पूछा गया था, मैंने कुछ नहीं करा, इन इधर वाली साइड को ऐड कर दिया और इनकी एफिशिएंसी को, तो 2A 2B 2C मिल गया। कंबाइनली एफिशिएंसी मेरे पास 6 आ गई थी। तो यानी कि मैंने 6 एफिशिएंसी मेरे पास इनकी कंबाइनली आ गई। टोटल पेजेस पढ़ने थे 6, कंबाइन की एफिशिएंसी 6, तो टोटल ये 10 डेज में कंप्लीट कर देंगे। सेम यहाँ पे मैंने निकाल लिया कैसे, कि सर A+B इन तीनों की एफिशिएंसी पता थी मेरे पास कि 6 है। तो अगर A की वैल्यू निकालनी है तो B+C की एफिशिएंसी मैं लिख दूंगा, B+C की। ठीक, और अगर B की एफिशिएंसी निकालनी है तो मैं A+C की एफिशिएंसी लिख रहा था। और अगर C की एफिशिएंसी निकालनी है तो A+B की एफिशिएंसी लिख रहा था। तो तीनों की एफिशिएंसी मेरे को पता चल गई थी। ए की एफिशिएंसी 1 थी, बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी 3। इफ अगर ए जो है पर डे 1 पेज पढ़ रहा है, 60 पेज की बुक को कितने दिन में पढ़ेगा? 60। बी अगर पर डे 2 पेजेस पढ़ रहा है, टोटल बुक है 60 पेजेस की, 60/2 यानी कि 30 डेज में कंप्लीट। सी अगर पर डे 3 पेजेस पढ़ रहा है, 60 पेजेस की बुक है, तो 60/3 यानी कि 20 डेज में कंप्लीट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये वाला जो कंबाइंड वाला, ये एक टाइप है जो कि मैंने बताया है। ये क्वेश्चन आते हैं इसमें, समझ आया? प्लीज एक Sir, बार can टाइप। you give us some more like this maths? हाँ हाँ, मैं अभी इस पे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तो मैंने सिर्फ कंसेप्ट ही बताया है, क्वेश्चन के थ्रू ही। अगर मैं ये सीधा फॉर्मूला वगैरह बता दूं ना, तो आप मतलब फिर सोचोगे कि सर अरे क्या 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 दे दिया ये। अच्छा, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ए प्लस बी की A+B किसी बुक को मान लेते हैं 3 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, और B+C किसी बुक को 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, और C+A किसी बुक को कंप्लीट कर रहे हैं 6 डेज में। अब मेरे को ये बताओ, टोटल टाइम A+B+C तीनों मिलके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? फास्ट, यू हैव 20 सेकेंड, जल्दी से बताओ। यूट्यूब वाले जो भी है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना आंसर। जो लाइव देख रहे हैं वो तो मैसेज कर देंगे। जल्दी से बताओ। So 72. कंबाइन में? Hmm. नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया। एनीवन और कोई? सप्तऋषि जी आपका?
ये मैक्सिमम लोग इस सीसेट वाले लेक्चर की वीडियो देखते हैं। हाँ सर, अभी 2 मिनट सर। 2 मिनट। 2 मिनट। चलो, 2 मिनट नहीं, हम 20 सेकेंड्स देते हैं दोबारा से। यू आर डूइंग सी सेट विद मी, किसी भी क्वेश्चन में 2 मिनट नहीं, सेकंड्स में क्वेश्चन होगा। 10 से 20 सेकेंड, मैक्स टू मैक्स 30 सेकेंड। बाकी क्वेश्चन मतलब जितने से आप क्वालिफाई हो जाएंगे, सेकंड्स में क्वेश्चन उड़ाएंगे अपन। बाकी तो आप देख ही रहे हैं जब से बैच चल रहा है, 10-20 सेकेंड से ज्यादा तो लगते नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मैं सॉल्व कराता हूँ। सप्तऋषि आंसर बताओ अगर कुछ भी आए तो। सर 13/2। 13/2 थोड़ा सा गलत कर थर्टीन दिया, बाई चलो थ्री ठीक। 13/3 अभी भी हल्का सा एरर है, चलो ठीक है मैं बताता हूँ। इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे तो सॉल्व करना पड़ेगा। ओके। सबसे फर्स्ट प्रोसेस आप मेरे साथ रिपीट करेंगे प्रोसेस को। सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या करना है सप्तऋषि जी, बताइए जल्दी क्या करना है। सर पहले तो एलसीएम निकालना है। ठीक एलसीएम है, टू एलसीएम कितना आया जल्दी से बताइए, 12। एलसीएम 12। कितना है। 12। ओके। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आई है। 4। और बी प्लस सी की। 3। सी प्लस ए की। 2। अब मेरे को कंबाइन एफिशिएंसी निकालनी है, क्या करना है। सर टू ऐड ए कर देना है। प्लस 2B प्लस 2C। अब 2A 2B ऐसे नहीं देखना है, पहले देखना है, देखो यहाँ पे अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो A+B+C+ इस तरीके से बन जाएगा। तो 2 टाइम्स A आ रहा है, 2 टाइम्स B, 2 टाइम्स C। तो क्या आ जाएगा। 2A+2B+2C। इनकी कंबाइनली एफिशिएंसी कितनी हो गई, 4 और 3 7 और 2 9। अब यहां से मैं 2 कॉमन ले लूंगा। 2 कॉमन ले लिया। A+B+C इक्वल टू 9। अब ये 2 उधर चला जाएगा तो क्या हो गया, A+B+C। इनकी एफिशिएंसी मेरे पास तीनों की कितनी आ गई, 9/2। टोटल पेजेस कितने हैं, 12 पेजेस हैं। और एफिशिएंसी तीनों की मिला के कितनी है, 9/2। और हमारे पास हर एक चीज है तो हम क्या करना है सर, टोटल टाइम निकालना है। तो A+B+C, 9/2 एफिशिएंसी है। टोटल पेजेस कितने हैं, 12। पर डे पेजेस कितने पढ़ रहे हैं, 9/2। ठीक है, 9/2 ही तो पेजेस पढ़ रहे हैं। और सर इधर है तो, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे 1 मानते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई। तो 12 × 2 y 9। 12 टू तो जा, सर या 12 थ्री बाई थ्री जा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। 4 2 जा 8, 8/3। यानी कि टोटल 8/3 डेज में ये कंप्लीट होगा। ठीक है। सर प्लीज वंस अगेन। कहाँ से करना है बताइए, कहाँ से ट्वेल्व प्रोसेस समझ। 12 I got 12 LGM. हाँ, Then उसके बाद दिक्कत आ गई। देखो इन दोनों की, ये दोनों मिलके किसी बुक को 3 डेज में पढ़ रहे हैं तो पर डे कितने पेजेस पढ़ रहे हैं, 12/3। 4 पेजेस पर डे पढ़ रहे हैं ये। ठीक है। आप अपने आप देखो ना, मान लीजिए कि आप और आपकी फ्रेंड किसी बुक को 3 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं और उस बुक के 12 पेजेस हैं। तो आप और आपकी फ्रेंड जब पर डे 3 पेजेस पढ़ रहे हैं तो 12 डेज में मतलब वो 3 डेज में आप किसी बुक को कंप्लीट कर रहे हैं जो कि 12 पेजेस की है। तो पर डे आप कितने पेजेस पढ़ रहे हैं, आप पर डे पढ़ रहे हैं 4 पेजेस। कैसे सर, टोटल पेजेस 12, पर डे हम मतलब टोटल कंप्लीट कर रहे हैं कितने दिन में, 3 डेज में। तो यानी कि पर डे जो हम पेजेस पढ़ रहे हैं 4, क्यों, क्योंकि आप देख लो टोटल 12 पेजेस पढ़ने हैं तो 3 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे। आज 4 पेज पढ़े, कल 4 पेज पढ़े, कितने हो गए, 8। फिर नेक्स्ट डे आपने 4 पेजेस पढ़े, कितने हो गए, 12। सेम B+C एफिशिएंसी कितनी, 3 पेजेस। C+A एफिशिएंसी कितनी, 2। अब कंबाइनली एफिशिएंसी निकालनी है क्योंकि मैंने उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ये तीनों मिलके एक साथ कितने दिन में इस बुक को कंप्लीट करेंगे 12 पेजेस के। तो इसको ऐड कर लो तो 2A 2B 2C इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स A है, 2 टाइम्स B है, 2 टाइम्स C है। तो 2A 2B 2C इक्वल टू, इन तीनों की एफिशिएंसी प्लस करनी पड़ेगी। 4 3 7 और 2 9।
अब 2 कॉमन आ गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, क्योंकि ये 2 उधर चला गया 9/2। अब मेरे पास इन तीनों की एफिशिएंसी है और प्लस मेरे को पता है 12 पेजेस कंप्लीट करने हैं। तो कुल मिला के क्या कर दिया मैंने सर, टोटल पेजेस कितने पढ़ने हैं 12, और डिवाइड में 9/2। और जो ऊपर 12 है तो नीचे, मतलब आपको इतना तो पता होगा कि नीचे वाले की मान लीजिए कि अगर आपको सिंपल जस्ट लाइक 12/9/2 दिया है, अब ऐसे तो आप कर नहीं सकते हैं, ये जो 2 है ना ये ऊपर चला जाता है, तो 2 12 × 2। अब ये ऊपर कैसे जाता है, जब किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं दे रखा होता है, कोई एक नंबर फ्रैक्शन में नहीं होता है, सिर्फ ये सिंपल 12 है, तो यानी कि ये न्यूमिनेटर हो गया, नीचे इसका हमेशा डिनोमिनेटर 1 रहेगा, और इसका 9/2, यानी कि नीचे वाले के नीचे मल्टीप्लाई ऊपर वाले के ऊपर, यही करके यहाँ दिखाया था। तो 12 × 2/9 इक्वल टू कितना आ गया, 3 3 9, 3 4 12, 4 2 8 और y 3। सिंपल सा प्रोसेस है। ओके, रिपीटिशन पे वीडियो देखना 2 3 बार। ये जो लेक्चर है मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितने भी लेक्चर्स ये हो रहे हैं ना सी सेट के, इनको रिपीटिशन मोड पे जरूर देखना चाहिए, रिवाइज करना पड़ेगा इनको, विदाउट रिवीजन ये नहीं आएगा। ठीक, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। So thank you for your patience, sir. Okay, thank you. नहीं नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, देखो मैं तो बताने को 50 बार भी बता दूंगा, लेकिन मैं अब एक चीज जरूर रिकमेंड करूंगा, रिवाइज जरूर करना है चीजों को, बार बार रिवाइज करना है चीजों को, ये नहीं कि एक ही बार में समझ आ जाएगा। मैं अगर यहाँ पे किसी चीज को 10 टाइम्स भी बता दूं ना, तो इसका मतलब तब भी नहीं है कि आप उस चीज को समझ जाएंगे, इसके लिए आपको फिर दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। विदाउट रिविजन कोई भी सब्जेक्ट नहीं अच्छा होगा। रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस। सो प्लीज रिवाइज, जितने भी लेक्चर अभी हो गए हैं उनको भी रिवाइज करना, वरना भूल जाओगे। ठीक है, मैं अगर अभी आपको कोई एक नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन दे दूं तो आप सोचोगे कि वो वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, है कि नहीं। चलो Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट चल। इस कंसेप्ट का नाम डालो, कंसेप्ट ऑफ लेफ्ट द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड। अब बोलोगे सर ये कंसेप्ट ही का नाम क्या है ये, कंसेप्ट, देख रहे हो मैं आपको कंसेप्ट वाइज चीजें करा रहा हूँ, टाइम एंड वर्क जैसे चैप्टर, परसेंटेज, मैं ये नहीं कि एक ही बार में सब कुछ सिखा दिया चले गए, मैं विद कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ और आपको टाइप बता रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कंसेप्ट ऑफ लेफ्ट द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड, इसका मतलब क्या है, ये कंसेप्ट है, ठीक है, इसको डाल लेना अलग से। यहां से हम इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। ये कंसेप्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई मैं आपको क्वेश्चन ही बताता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन ही कर, मतलब मैं आपको सॉल्व ही करके बताऊंगा इसको, मतलब क्वेश्चन के थ्रू ही समझा देता हूँ। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, चलो इसके लिए समझाने के लिए। A can finish the work, A can A can finish a piece of work, a piece of the work, a piece of the work in 16 days, ठीक, and B can finish B can finish it in 12 days. Okay, they work they work they work together for 4 days. They work together for 4 days, and then A left. A left. B finished the remaining work. B finished
बी फिनिश्ड द रिमेनिंग वर्क। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, रिमेनिंग वर्क को आर डब्ल्यू, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क को आर डब्ल्यू करके मैंने लिख दिया। अब इसमें ये पूछा गया कि फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डेज डी डिड वर्क टू फिनिश द कंप्लीट। मतलब कुल मिला के ये बताना है कि बी ने टोटल कितने दिन काम करा, फॉर हाउ मेनी डेज बी वर्क, फॉर हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी, फॉर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डेज बी वर्क टू कंप्लीट द वर्क, सी डब्ल्यू कर देता हूँ, टू कंप्लीट द वर्क। मतलब कुल मिला के ये है, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ द वर्क इन 16 days and B can finish it in 12 days. They worked together for 4 days and then A left. B finished the remaining work. Then find out for how many days, total number of days B worked to complete the finish the work completely. ठीक, मतलब कुल मिला के ए पर्सन जो है वो 16 डेज में किसी एक वर्क को फिनिश कर देता है, बी पर्सन जो है उसी वर्क को 12 डेज में फिनिश करता है। अब ये क्या होता है, ये दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं और ये दोनों उस काम को फिनिश करते हैं, लेकिन बीच में क्या होता है, जो ए है वो धोखा दे देता है। उसने सातों जन्म के वादे करे थे इससे कि हम दोनों साथ में काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी जो है वो, जो ए है वो धोखेबाज निकला। वो बीच में 4 दिन बाद काम को छोड़ के चला गया। 4 दिन तक इन लोगों ने साथ में काम करा था, 4 डेज तक इन लोगों ने साथ में काम करा ए एंड बी ने, लेकिन फोर्थ डे ए जो है वो वर्क छोड़ के चला गया। अब जो रिमेनिंग वर्क था वो बी को कंप्लीट करना पड़ा। अब ये बताओ बी ने उस रिमेनिंग वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करा। क्वेश्चन अंडरस्टूड, क्वेश्चन अंडरस्टूड और नॉट, क्वेश्चन समझ आ गया होगा आई होप। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको टाइम देता हूँ 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स नहीं, सोचो थोड़ा सा, करने की कोशिश करो। ये जितने भी यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं वो भी प्लीज इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप ये देखो कि सर इन दोनों ने एक साथ काम करा है, ये एक साथ काम मतलब ये जो है 16 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बी 12 डेज में। इन दोनों ने 4 दिन तक साथ काम करा है, तो यानी कि सबसे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि इन लोगों ने 4 दिन तक साथ मिलके कितना काम फिनिश कर दिया है। उसके बाद मैं टोटल जो वर्क है मेरा उसमें से मैं माइनस कर दूंगा जितना इन्होंने काम कर लिया है एक साथ में। अब जितना रिमेनिंग वर्क बचा होगा वो बी कंप्लीट करेगा, यानी कि बी की कितनी एफिशिएंसी है वो मुझे पता होना चाहिए। तो रिमेनिंग वर्क वो कितने डेज में कंप्लीट कर देगा, जब मेरे को बी की भी एफिशिएंसी पता चलेगी। तो सबसे पहले मुझे इस चीज में क्या क्या निकालना है सर, टोटल वर्क निकालना है इसमें सबसे पहले। क्यों? क्योंकि उससे मेरे को बी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। और सेकंड चीज मुझे उससे ये पता चलेगा कि इन दोनों ने साथ में जो 4 दिन तक काम करा है मिलके, उसके बाद रिमेनिंग कितना वर्क बचा है। तो अब जब ये सात इनके, पहले मैं ये देखता हूँ इन टोटल डेज, मतलब इन्होंने कितना काम करा साथ मिलके। ए और बी, ए ने 16 डेज काम करा और इसने 12 डेज, तो टोटल वर्क इन लोगों ने कितना करा, 16 और 12 का एलसीएम 48। ए की एफिशिएंसी कितनी थी 3, 12 की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। ठीक, 4 आ गई है, कुल मिला के 4 आ गई है। अब सिंपल कुछ नहीं करना है। अब आप ये देखो कि सर इन लोगों ने 4 दिन एक साथ मिलके काम करा है, तो यानी कि इन लोगों ने 4 दिन एक साथ मिलके काम करा है, 4 डेज। ठीक, 4 डेज मिलके इन लोगों ने कितना काम करा होगा, 4 दिन इन लोगों ने एक साथ मिलके कितना काम करा होगा, पहले मुझे वो तो पता चलना चाहिए, तभी तो मैं करूंगा कि नहीं करूंगा। या पहले मैं इसका एक बेसिक बताता हूँ फिर मैं अपना बताऊंगा चीज। ठीक, आप ऐसे कर लो कि ये टोटल वर्क फिनिश करना था,
टोटल वर्क यहाँ पे फिनिश हो रहा था, इन लोगों ने एक साथ यहाँ पे काम करा, ए प्लस बी ने 4 डेज तक। उसके बाद बी ने, ए तो चला गया, फिर ये जो वर्क था वो यहाँ से बी ने ही अकेले कंप्लीट करा। लेकिन इन लोगों ने 4 दिन तक टोटल मिलके काम कितना करा है? ठीक। तो इसके लिए जो हम बेसिक, पहले मैं एक बेसिक अप्रोच बताता हूँ, फिर मैं अपना अप्रोच बताऊंगा कि हम मेरी अप्रोच से कैसे करेंगे। तो कुल मिला के सर पहले टोटल मेरे को पता चलना चाहिए ए प्लस बी ने कितना काम करा, तो 4 डेज और दोनों की एफिशिएंसी। ठीक। प्लस उसके बाद जो बी ने रिमेनिंग वर्क करा होगा, बी ने कितना रिमेनिंग वर्क करा होगा और कितने दिन में, मुझे नहीं पता कितने दिन में करा होगा, टी इक्वल टू टोटल 48। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसा है? देखो, ये जो टोटल काम कंप्लीट करेंगे वो 48 यूनिट ही काम कंप्लीट करेंगे। 4 दिन इन लोगों ने साथ में काम करा, यानी कि 4 डेज दोनों की एफिशिएंसी। सेम यहाँ पे, आप यहाँ पे इसको टी इंटू बी लिख लो, आपके लिए और आसानी रहेगी। ठीक है, आपके लिए और आसानी कर देता हूँ मैं। टी इंटू बी। देखो, टोटल 4 दिन साथ रहे, इन दोनों की एफिशिएंसी। अब टोटल टाइम मुझे नहीं पता है बी ने कितने दिन में वो काम को फिनिश करेगा, लेकिन बी क्या है यहाँ पे? एफिशिएंसी, जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे। तो यानी कि ये टोटल काम 48 यूनिट के बराबर बैठेगा, क्योंकि 4 दिन इन लोगों ने साथ में काम करा है, फिर बी ने अकेले काम करा है, तो टोटल तो उसको 48 यूनिट ही वर्क करना है ना। तो सेम, तो अब मेरे को यहाँ से सीधा सीधा पता चल जाएगा कि कितना यूनिट, मतलब कितने दिन में उसने काम करा। सर ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? ए प्लस बी की सर 3 और +4 कितना आ गया? 7 प्लस। सर टी मुझे नहीं पता कितने दिन लगे, लेकिन बी की एफिशिएंसी जरूर पता है, एफिशिएंसी कितनी है? 4 इक्वल टू 48। सर 7 4 जो 28 होते हैं, 28 अगर 48 में से माइनस होंगे तो कितना बचेगा? 20। तो इधर 40 हो गया और उधर हो गया 20, तो टी इक्वल टू 20/4 यानी कि 5। यानी कि बी ने रिमेनिंग कितने दिन काम करा? 5 डेज। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक। अब उसने यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा कि अब इनको दोनों को कंबाइनली मिला के टोटल कितने, मतलब अब अगर वो पूछ ले कि इन लोगों ने दोनों मिलके साथ में कितना काम कर लिया, मतलब ये कुल मिला के 48 यूनिट कितने दिन में कंप्लीट हुआ? सर 4 दिन तो इन लोगों ने साथ में काम करा, फिर बेचारे बी ने अकेला काम करा, तो टोटली कितने दिन में कंप्लीट हो गए? 4 दिन इन लोगों ने साथ में, फिर 5वें दिन बेचारे अकेले ने काम करा, तो यानी कि 9 दिन में टोटल मिला के काम कंप्लीट हुआ है। इफ अगर वो पूछे कि दोनों ने मिला के टोटल कितने दिन में वो काम कंप्लीट कर दिया था, इफ अगर ए छोड़ के चला गया था तो, और इफ अगर पूछे तो बी ने रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कर दिया था? वो 5 डेज में। सिंपल इज दैट। ओके, समझ आया क्या बताया मैंने? हेलो, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देखो कुल मिला के कुछ नहीं। सर इनको टोटल 48 यूनिट वर्क कंप्लीट करना है, 4 दिन इन लोगों ने साथ में काम करा था, तो 4 डेज इंटू कितनी एफिशिएंसी से इन्होंने पर डे काम करा, मतलब ऐसे समझ लो, इनको 48 पेजेस पढ़ने थे बुक के, इन्होंने 4 दिन एक साथ मिलके पेजेस पढ़े हैं। ठीक। तो 4 इंटू इन दोनों की एफिशिएंसी कितना? 7। टोटल पेजेस पढ़ने हैं 48। अब मेरे को नहीं पता कि इसने कितने दिन में पढ़े होंगे रिमेनिंग पेजेस, लेकिन मेरे को इसकी एफिशिएंसी पता है। एफिशिएंसी क्या है इसकी? सर पर डे की 4 है। तो टाइम मुझे नहीं पता, लेकिन एफिशिएंसी पता है, 3 इंटू 4 48। 7 4 28, 48 में से 28 माइनस करोगे 20 आएगा, ये 40, टी की वैल्यू 5 आ गई। तो यानी कि बी ने जो रिमेनिंग पेजेस थे वो 5 डेज में कंप्लीट करें। लेकिन अगर पूछा जाए कि 48 पेजेस को इन दोनों ने एक साथ मिलके, अगर वो ए बीच में छोड़ के बग गया था तो टोटल कितना टाइम लगा था? सर 4 डेज तो इन्होंने साथ में पढ़े थे बेचारे, बी ने फिर 5 डेज और पढ़ा था अलग से अकेले, तो 4 + 5 यानी कि 9, यानी कि टोटल मिला के 9 डेज में करे थे, और सिंपल बी ने जो रिमेनिंग पेजेस थे वो 5 डेज में कंप्लीट करे थे। सिंपल, इसको ऐसे भी समझ सकता है। ओके। यस सर। चलो, अब इसको मैं अब अपना तरीका बताऊं, अपना तरीका बताऊं। अपना क्या, थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट तो कुछ नहीं है, कंसेप्ट ही है वो भी बता देता हूँ। ये तो था बेसिक, अब यहाँ से हम करेंगे थोड़ा सा अच्छा लेवल वाला। देखो सिंपल क्या करता है, ए 16 डेज में कर रहा था, बी 12 डेज में कंप्लीट कर रहा था। ठीक। इनकी एफिशिएंसी कितनी आई थी? 3 और 4। सर कुल मिला के बी जो है उस रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करता है, लेकिन
A+B 4 दिन तक साथ काम करते हैं, लेकिन फोर्थ डे ए जो है वो उसको छोड़ के भाग जाता है, ए जो है वो उसको छोड़ के चला जाता है। अब कुल मिला के ये निकाल लो बस, सिंपल, यहाँ पे कुछ नहीं करना है कि सर ए ने 4 दिन तक उसके साथ मिलके कितना काम करा था। ए ने उसके साथ 4 दिन तक मिलके कितना काम करा था सर, 4A, क्योंकि 4 दिन तक, और ए की एफिशिएंसी कितनी, तो ए की एफिशिएंसी कितनी थी पर डे की 3, तो 4 3 12, यानी कि कुल मिला के जो ए था वो कितना काम करके गया था, सिर्फ 12 यूनिट काम करके गया था। बाकी तो सारा बी ने काम करा है ना। मतलब अगर सिंपल ये देखा जाए कि ए ने कुल मिला के योगदान कितना दिया है, सिर्फ 12 पेजेस पढ़ने में योगदान दिया है। 12 पेजेस को माइनस कर दो, कुल मिला के अब कितने पेजेस पढ़ने हैं उसको, 36 पेजेस पढ़ने हैं। 36 पेजेस पढ़ेगा कौन, सर बी पढ़ेगा। तो 36 कितने, पर डे की एफिशिएंसी कितनी है, 4, 4, 4 9 36, यानी कि 9 डेज में कंप्लीट हो जाएगा वो टोटल वर्क। ठीक है। हेलो। सर ये कैसा लगा तरीका। सर यही मतलब ठीक लगा मेरे को। Yes, हाँ। sir. This is very easy. नहीं, वो तो एक बेसिक कंसेप्ट है, देखो बेसिक भी बताना पड़ता है, क्योंकि फिर वरना बाद में जो भी यूट्यूब वगैरह पे भी देखेंगे, कभी बाद में देखेंगे तो कहते हैं कि बेसिक नहीं पढ़ाया है। लेकिन जब वो मेरा तरीका या जो ये वाला कंसेप्ट देखते हैं जिसे इजी करते हैं, फिर वो कहते हैं कि अरे ये यही बेस्ट था। कुल मिला के कुछ नहीं करा मैंने, सिंपल क्या करा कि टोटल 4 डेज में ए ने कितना वर्क करा था, कितने पेजेस पढ़े थे सर, पर डे वो 4 पेजेस पढ़ रहा था। एफिशिएंसी कितनी थी, 3 थी, 4 × 3 12, यानी कि 12 पेजेस पढ़ के गया है वो। सिंपल 48 में से 12 माइनस कर दो, 36। अब टोटल काम किसको करना है, बी को। 36 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि उस टोटल काम को करने में 9 डेज लगेंगे। सिंपल। ओके। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, सॉल्व कराते हैं आपसे। इफ एक्स किसी एक वर्क को 40 डेज में करता है, वाई किसी वर्क को 50 डेज में करता है, लेकिन ये लोग ये लोग ध्यान रखना, ये जो एक्स है, ये जो एक्स है वो इसके साथ कितने दिन काम करता है। मतलब ऐसे मान लो ये जो एक्स है ये इसके साथ 8 दिन तक काम करता है और फिर 8th डे छोड़ के चला जाता है। एक्स जो है वो 8 डेज तक साथ में काम करता है और फिर वो 8वें दिन छोड़ के चला जाता है। अब बताओ टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ, टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ। जल्दी से। इसको 40 बना देता हूँ। ध्यान रखना एक्स 8 डेज बाद वर्क को छोड़ के चला जाता है। अब ये जब टोटल वर्क अब कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, अगर ये दोनों मिलके साथ काम कर रहे थे, तो सर इसमें कुछ नहीं करना है। 40 और 50 का एलसीएम कितना है, जल्दी बताओ। सर कितना एलसीएम है, 200। 200। एक्स की एफिशिएंसी एक्स की 5 एंड और वाई वाई की 4। एफिशिएंसी 4। मैंने सिंपल क्या कहा था, जो जितने दिन में काम छोड़ के जा रहा है उसका माइनस कर दो बस, सिंपल। एक्स 8 डेज तक काम कंप्लीट करके गया है, एक्स ने 8 डेज तक काम कंप्लीट करा है। 8 डेज तक उसने कितना वर्क करा होगा सर, पर डे वो 5 यूनिट वर्क कर रहा था, तो यानी कि 40 यूनिट वर्क करके गया है। तो टोटल यूनिट माइनस कर दो, टोटल यूनिट माइनस कर दो सर। 200 में से 40 माइनस कर दो, कितना यूनिट करके गया था वो, 40 यूनिट। अब जो है 160 यूनिट है, तो यानी कि 160 यूनिट का टाइम कितना निकलेगा, इससे टोटल वर्क कंप्लीट कितने दिन में हुआ पता चल जाएगा सर। 160 डिवाइडेड में वाई की एफिशिएंसी 4, 4 4 जा 16, ठीक, 4 4 जा 16, 0, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज जो कंप्लीट करने में लगे, रिमेनिंग वर्क वो कितना, 40 डेज में वो कंप्लीट हो गया। ठीक।
लेकिन इफ अगर देखा जाए कि ये टोटल ओवरऑल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, तो टोटल ओवरऑल काम कितने दिन में, एक तरीके से कि सर 40 + 8 दिन तक वो भी काम कर गया तो 48 डेज आ जाएगा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा क्या नहीं, बट सिंपल इज दैट। ठीक, तो इसको हल्का सा ध्यान रखना, बाकी और कुछ नहीं है। ओके, देखो यहाँ पे ये सिर्फ इतना पता चल गया कि इसने वाई ने ये 40 डेज में कंप्लीट करा। लेकिन अगर वो पूछ ले कि टोटल कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, तो सर 40 और प्लस एक्स ने भी तो 8 दिन काम करा था, 40 + 8 48। सिंपल। ठीक, वो डिपेंड करता है कहाँ तक आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। इफ अगर नहीं आया है तो इसमें आपको ये दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस। और जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा। ओके, तो आई होप जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं, इफ अगर उनको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में वो रिजॉल्व कर दूंगा। और प्लीज बाकी के लेक्चर्स भी आप रिपीट करते रहिएगा। और इस बैच की जो फीस रहने वाली है वो सिर्फ कितनी है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, बाकी आप डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके अलावा मेंटरशिप सेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।